Now, India Today's reality check on the availability of beds in Delhi hospitals has prompted action from the Delhi government. Chief Minister Arvind Kejriwal has now announced that a government representative will be assigned in each hospital dealing with COVID patients to verify data and will then update the Delhi coronavirus app. This after the Chief Minister had in fact accused private hospitals in the city of indulging in black marketing of beds and using political connections to cover their discrepancies. Now, Kejriwal also replied to India Today's story on the testing of asymptomatic cases. He said that people with no or mild symptoms shouldn't get tested and overburden the labs. कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल काफी कम हो गया है, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है। अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है। ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं। कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ। कहां से टेस्ट करा के आएगा? अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा? तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा। अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं। So why exactly has the Delhi Chief Minister warned these private hospitals? Well, several Delhiites have been posting very worrying accounts of being denied beds or having to run from pillar to post just to get treatment for COVID-19. The Delhi government had launched an app that it claimed would help in tracking real-time the availability of COVID beds in hospitals. So does the app really work, and are there enough COVID beds in the capital? We get you this reality check by Ankit Tyagi and Ramkinkar Singh. With over 25,000 coronavirus cases, the national capital has a potential crisis at its hand. The Delhi government has now launched an app that tracks the availability of beds in hospitals across the capital. मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी कि मेरे अंकल हैं। India Today conducted a reality check to see if the capital has enough beds to cope up with the surging cases. The Ram Manohar Lohia Hospital was India's first dedicated COVID facility. COVID patient के लिए When India Today called the hospital helpline, there was no response. नमस्कार, डॉक्टर RML हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। कृपया अपेक्षित नंबर डायल करें, अन्यथा ऑपरेटर की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। When we tried calling the hospital again, we were told that there are no beds available at RML Hospital. हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, ये कोरोना वायरस पेशेंट के लिए बेड की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछना था। मेरे अंकल हैं, 64 वर्ष के हैं, उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्या बेड मिल सकेगा? हमारे हॉस्पिटल में अभी कोई बेड खाली नहीं है। सर, आपके जो गवर्नमेंट का ऐप है उसमें 23 बेड खाली दिखा रहा है आपके यहाँ पे। वो अपडेट नहीं हुआ होगा या तो। हाँ जी। अभी हमारे एटलीस्ट कोई खाली नहीं है। The LNJP hospital told us that beds were available, but that one should call another number just to be sure. हेलो जी जी, लोकनायक अस्पताल से बोल रहे हैं? हाँ जी। मैम नमस्ते। एक कोविड पेशेंट को एडमिट कराना है। उनका कोविड पॉजिटिव आया है सर?
जी मैम। तो हाँ, तो ठीक है, आप ला सकते हैं। बेड वगैरह है मैम? अच्छा सर, फिर एक बार आने से पहले आप बेड अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लीजिए। नंबर नोट कर लीजिए सर, जहाँ आपको कंफर्म करना है। जी। 011 लगा के 2350 2350 1036। 1036। दूसरा नंबर सर 36 की जगह 37। On the second number, the lady on call was outrightly dismissive. कैसे पता लगेगा कि बेड है या नहीं है? ये नहीं पता आपको बेड का, क्या क्यों बताएंगे वो? अगर आपके पेशेंट को जरूरत होगी तो वो आपको रख लेंगे, नहीं होगी तो नहीं रखेंगे। The Safdarjung Hospital too did not have a straight answer on the availability of COVID beds. मैडम, कोविड पेशेंट के साथ अस्पताल के बाहर पर हूँ, कहाँ एडमिट होना है कुछ पता नहीं लग पा रहा है, कुछ हेल्प कीजिए। सुनो, एक काम करो, आप ना NAB में चले जाओ, नई इमरजेंसी में। जी। वहाँ पे आप पेशेंट को वहीं जहाँ मतलब वहीं कहीं बैठा देना या कुछ भी, और उसके बाद आप अंदर चले जाना। CMO से बात करके CMO के ये सारी डिटेल दिखा देना, फिर CMO डिसाइड करेंगे रूम कहाँ पे क्या है। नहीं तो मैम, बेड तो होगा, पता लगा लौटा दें, बेड ना हो तो है, बेड ना हो तो पता लगा लौटा दें। अब मैं इस बारे में क्या बोलूँ, अब जब यहाँ पर तक आ गए तो इतना और कर लो। हेलो। When we did get in touch with the CMO, Hello? he told us that there were no beds at Safdarjung Hospital. Delhi's private hospitals were no better. Max Hospital has 200 beds, out of which 196 beds are occupied and 4 are vacant. Let me just try and see if we can get either of these 4 beds from the Max Hospital. No response. We tried calling the board number of Max Hospital because there are no phone numbers which are given, at least in this app. So we tried calling the hospital board number, and as you saw, there was no response. Look at that, Sir Gangaram Hospital, 135 beds, 133 are occupied, 2 are empty. Batra Hospital, look at this, it's a total 85 beds, 75 COVID-19 beds are occupied, 10 beds in Batra Hospital are in fact vacant. So let's just try and find out. हेलो सर, मेरे अंकल हैं, वो उनकी 64 वर्ष की उम्र है और उनको कोरोना वायरस है। मुझे उसके लिए हॉस्पिटल में बेड चाहिए, तो क्या आपके हॉस्पिटल में कोई बेड खाली होगा इस समय? वही तो दिखा रहा हुआ हमारे अभी अपडेट होंगे, क्योंकि अभी हमारे बुकिंग वाले हैं, उनको बुलाया हुआ है तो आ रहे हैं ना, यही इसलिए आपका भी जैसे नंबर आएगा तो आपको बता देंगे। When I told them that according to a Delhi government app there are 10 beds empty in Batra Hospital, he said this is being filled by already people, those who are in the waiting list. At other private hospitals that we tried, there was no response or the helpline number was busy. One thing is clear, with Capital's caseload increasing, its health infrastructure seems to be in complete disarray. With Ankit Tyagi and Ram Kinkar Singh in Delhi, Bureau Report, India Today. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.